हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। सो हम लोग आई थिंक आप लोग सबके पास टेक्स्ट बुक का तो यार सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, तो उसमें ना सेक्शनल टाइमर करके से उन्होंने मॉक टेस्ट स्टार्ट करे हैं। सो आज हम लोग पहला इसका एसएससी सीजीएल फुल टेस्ट 1 अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है। यू कैन सी इन द टास्क बार में आप देख सकते हो फुल टेस्ट 15 मिनट्स लिखा हुआ है। सो हम इसका पहला टेस्ट स्टार्ट करेंगे with sectional timing and let us select the language जो कि इंग्लिश है and agree and continue. Okay, so 14 और 13 4 1 5 अगर मैं 1 + 4 + 4 = 9 7 to 9 + 9 is 18 यानी डिजिट्स का सम क्या यानी 6 + 4 10 + 4 यानी 14 आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। 11 13 17 मुझे लग तो ये मल्टीप्लिकेशन ही रहा है, बट अगर मैं 4 × 14 करूँ 56 और 56 × 6 137 नहीं नहीं रुको रुको, ये 13711 है और 141464 है, तो यानी 61312। दिस वुड बी द आंसर, 61312। L, M, N, O, P and Q are the members in the family. P is married to N. P की शादी अगर N से हुई है, M is the nephew of O. P की शादी N से, M is the nephew of O. P's son is married to L. P का कोई सन होगा, उसकी शादी हो रखी है L से, यानी L उसकी वाइफ होगी। N is not the grandfather of M. अगर N ग्रैंडफादर नहीं है तो मदर होगी, ठीक है, और ये फिर फादर हो जाएगा, मतलब इसका जेंडर मेल हो जाएगा। N is not the grandfather of M, तो यानी M ये है कुछ। M is the nephew of O, तो and N's daughter is unmarried. N की डॉटर अनमैरिड है, N की डॉटर और N की कोई डॉटर भी होगी, यानी इसकी कोई सिस्टर भी होगी, ये अनमैरिड है। इसका मतलब है हाउ इज L रिलेटेड टू O? L O का क्या है? L O का क्या है? P's M is the nephew of O. अगर ये O का nephew है, P son is married to, N is not the grandfather, N is daughter, तो मुझे लगता है उसकी सिस्टर है वो। नेक्स्ट। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जोकर इज रिटन एज 14, सर्कस 10, तो जोकर क्या है तुम्हारा? 1, जोकर इज 10 और O इज 15, K इज 11, 5 E इज 5 एंड 18। अगर इसको करें 5 and 6 5 11 8 19 और 1 1 2 3 4 5 59 है ये। 1 2 3 4 5 कुछ तो और इसमें है, शायद से 14 है, यानी अगर 59 सम आ रहा है, इसको बाद में करते हैं, स्किप। In order to bring punctuality in our office, we must provide a conveyance allowance to our employees in charge of a company, tells personnel. Colonel will not help in bringing punctuality. अगर हेल्प नहीं कर रहा होता तो क्यों चाहिए होता है? कन्विंस वी मस्ट प्रोवाइड, आई थिंक फर्स्ट इज रॉन्ग। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड, सेकंड सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अच्छा सॉरी पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा चौथे में डिफरेंस देखना पड़ेगा। ऑफ प्लानिंग IIPM 63457, सुंदर सिंह मार्ग न्यू लोटस पॉन्ड, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस मैंगलोर 587। एक सेकेंड, बताना क्या है हमको? करेक्ट एड्रेस बताना। इंडियन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट IIPM 63457, सुंदर सिंह मार्ग नियर टू लोटस पॉन्ड, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस, ये मैंगलोर है। एक सेकेंड, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है ना, तो इसी के साथ जाएंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद, नहीं हैदराबाद नहीं, मैंगलोर है। नेक्स्ट। 31 2 जा 62 + 3 65 × 4 है, 260 + 5 265, सॉरी 265 × 6 कैरी 3 636 339। सेव एंड नेक्स्ट। 8 + 2 गया है, मतलब अगर 834 की बात करो तो वो +2
+8 है 836, फिर +12 है, एंड देन प्लस +2 +8 प्लस नहीं +12 क्यों है यार, 876 में 844, 6 - 4 2 32 +32 है, और ये प्लस फिर इसका मतलब 64 है, तो यानी कि दिस वुड बी 64, यानी इंटू 64 फॉर द 256, यानी 1004 में 256 प्लस करो, 6 4 10 6 3 1 3 6 164 इंटू 4, वेट अ मिनट, 32 गलत कर रहे हैं कुछ, 32 4 जा होता है 128, हाँ, तो 128 इंटू 4, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8 3 11, एंड 5 1 2 1 0 0 4, 4 2 6 1 5 1 1 5 1 6, डी होता है तुम्हारा 4 1 18 20, एक्स होता है तुम्हारा 24, जी होता है 7, एल इज 12, जेड इज 26, या सॉरी हाँ 26, सो 1 + 6 है 12, 12 - 6 है 20 + 6 है, और 4 - 6 है, यानी 19 - 6 13, 14 + 6 20, यानी एम 16 + 6 22, यानी एम बी तो होगा, और आई होता है 9, 9 - 6 3, यानी एम बी सी टी। अगर 72/12 प्लस का 8 इंटू 6 - 24, ये 6 हो जाएगा, 8 6 = 48, 48 + 6 इज 54, माइनस का 24, पहला वाला सही है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इट इज़ रिटन एज दिस, टर्न का बताना है, तो टर्न अगर तुम देखो तो दोनों में कॉमन क्या है, HG MP SQ, SQ कॉमन है तो SQ आंसर हो जाएगा, पर SQ यार स्मॉल में ठीक है, बट नेक्स्ट, अगर 34 प्लस -56 8, एंड डिवाइड इज रिप्लेस बाय इंटू 2, एंड प्लस का 16, दिस इज 7, 34 - 7 कितना होता है 27, नहीं सॉरी 34 - 14 कितना होता है, तो 7 2 14, 0 20, 20 + 16 इज 36, पॉइंटिंग टू सिमरन रवि सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब रवि है, शी रवि के फादर होंगे, फादर्स ओनली डॉटर यानी उसकी सिस्टर, और सिमरन ये है, तो सिमरन की मदर रवि की बहन हुई। जी क्या होता है, जी 7 13, एल इज योर JK L 12 एंड 18, 7 + 5 13 + 5, टी इज 20 25, एफ इज 6 6 11, दूसरा भी सही है, आर इज 18 एंड एम इज 18 प्लस ये तीसरा गलत है, बस 18 + 5 23, डब्ल्यू होना चाहिए। विच लेटर विल बी 10th to the right of 5th letter from the left, 5th letter from the left in English alphabet, लेफ्ट हैंड क्या होता है तुम्हारा, ये होता है ABCDE, तो 5th लेटर ये है, अब कह रहा है कि 10th to the right, अब इसका राइट FGHIJKLMNO, 10th to the right मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओ होगा। नेक्स्ट, टी होता है तुम्हारा 20, देन 22, देन 24, देन 26, यानी बी, बी से स्टार्ट होगा। पी होगा तुम्हारा OP, P इज 16 13 10, माइनस का तो माइनस का 3, 7 - 3 इज 4, यानी BD। नेक्स्ट, seven friends are watching a movie sitting in a row facing north, B is sitting at one of the extreme end, अगर 1 2 3 4 5 6 7, B अगर मान लेते हैं 3 4 5 6 7, बी अगर एक इधर बैठा दो एक इधर बैठा दो, इन केस ई इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, अब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो बी का लेफ्ट तुम्हारा क्या होगा, ये होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, तो ई ये हो जाएगा, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, तो सी ये होगा, ए ये हो जाएगा। जी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, तो जी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। एफ इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में एफ है, डी के राइट में एफ है, तो अगर मैं डी ये रखूँ तो एफ ये हो जाएगा और जी ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जी इज़ नॉट, ठीक है, एफ इज सिटिंग टू द राइट, अब हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, अब जी का, अरे यार
जस्ट अ सेकेंड। जी का सेकेंड लेफ्ट में कौन बंदा बैठा है? तो जी के सेकेंड, जी तो ये 1 2 सी बैठा है सेकेंड लेफ्ट में। नेक्स्ट, डॉल्फिन सी में रहता है तो मीरकट कहाँ पे रहता होगा यार? मीरकट क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में करें क्या? मीर मीर कैट, आई डोंट नो, आई विल गो विथ, तुक्का लगाएंगे तो मैं इसको एक काम करती हूँ, ओशन लगा देती हूँ। नहीं, ओशन सी एक ही रहता है ना, तो पोलर लगा देती हूँ। उसको मार्क फॉर रिव्यू। 7 नेक्स्ट, कौन सा वर्ड नहीं फाउंड प्रोनाउंसिएशन? तो PIANOR तो बन सकता है। नुपार्ट NUPART भी बन सकता है। क्रिएटो CRE तो है ही नहीं कहीं ना। नेक्स्ट, शार्प इज S is 19, देन H is 8, 1, 19 एंड OP is 16, ठीक है। और L होता है 12, 15, 1, 20 एंड 14। सो 19, अगर मैं ऐसे देखूं तो मुझे लगता है कि ये +4 और -4 का चक्कर है। 22, 1, OP 16, 9 एंड 4। सो 19 -4, तो 22 -4 18 एंड 1 + 4 इज 5, यानी E और R तो रहेगा। फिर 19 -4 मतलब 19 -5 है ये। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है यार तुम्हारा? ये 18 है, सॉरी 18 -4, 9 -4 इज 5 एंड 4 + 4 इज 8, तो यानी HE, और ये 16 ही रहेगा, तो ERPHE, ERPHE। नेक्स्ट, हाउ मेनी such pairs of letters are there in the word regulations? REGULATION में कितने पेयर हैं? Which have as many letter between them in the word as there are in English alphabetical order? अच्छा, R और E के RSTU, तो R और U के R और U के बीच में 2 लेटर्स हैं। फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है तो मतलब बैकवर्ड नहीं आएंगे। RSTURARTRI ROPQRNOPQ ना, EFGHI JKLM, नहीं ये भी नहीं है। GU GHIJKLMN, GN हो गया, HIJKLMN, ठीक है। ULUVUVUT भी नहीं है। UI ये भी नहीं है। फिर LALTLIIJKL तो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ना। सो 2 तो मुझे दिख गए, LMNOABCD। देखो वैसे तो देखा जाए तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ 2 ही दिख रहा है, एक RU और GN। नेक्स्ट, 17 54, 17 3 ज़ा 51, 17 इंटू 3 प्लस का 3 और 15 इंटू 3 प्लस का 3, यानी पहला हो सकता है, दूसरा 21 3 ज़ा होता है 63 इंटू 3। अरे यार, एक तो वैसे ही टाइमर, ऊपर से नाटक। 50 तो कौन सा? एक सेकेंड, तो दूसरा तो देखो नहीं हो सकता, पहला हो सकता है। और फिर 54 3 ज़ा कितना होता है? 54 इंटू 3, 4 ज़ा 12, मतलब 63 इंटू 3 कितना होता है? 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18 ना। तीसरा देखो तो 66 इंटू 3 क्या होता है? 6 3 ज़ा 18, 18 198 प्लस का 3, तो तीसरा हो सकता है। नेक्स्ट, के होता है के होता है तुम्हारा 11, एन होता है 14 डैश 20 23, 11 + 3 तो 14 + 3 17, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। फिर वाई होता है 25 21 डैश, एम होता है 13 और आई होता है 9, 9 + 4 17, यानी क्यू क्यू, मतलब क्यू क्यू हो जाएगा। फिर एफ होता है तुम्हारा 6 जे के 11 डैश 21 एंड 26, तो 6 + 5 16, यानी ओ पी, क्यू क्यू क्यू। 7 नेक्स्ट, 7 का स्क्वायर माइनस का 9 है ये। ओके, 7 का स्क्वायर माइनस का 9, तो ये लगभग 47। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 676, इसके साथ ही जाएंगे। 6 फ्रेंड्स सिटिंग्स अराउंड अ सर्कल ऑफ, 6 बंदे हैं जो कि सर्कुलर टेबल में बैठे फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, यानी ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G,
जी के 1 2 3 एच यहाँ बैठा है, एल एंड आई आर नॉट नेबर्स ऑफ एच, तो एल यहाँ यहाँ होगा नहीं, या तो एल यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। के इज इमीडिएट राइट ऑफ, के जो है वो यहाँ बैठा है, और हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में फिर कौन सा बचा, जी, जी एच आई जे, बाप रे, इमीडिएट लेफ्ट, एल के लेफ्ट में जे ही बैठेगा। क्या ही प्रेशर क्रिएट हुआ है यार इसमें, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जे, जे होता है तुम्हारा, हाँ, रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तो उसको एको बोलते हैं। Procedure to remove waste products and excess fluid from the blood when the kidney stopped work properly is called को dialysis बोलते हैं। Law of demand implies that demand curve slopes up and then, हाँ, ये होता है कि डिमांड कर्व पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाता है। मोस्ट abundant एलिमेंट फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट, सबसे ज़्यादा abundant, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो आई गेस नाइट्रोजन ही है, 70% अप्रॉक्स रहती है। Dash recommended the decision making power should be decentralized, elected लोकल बॉडी शुड बी सेटअप, कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था कि डिसेंट्रलाइज इलेक्टेड लोकल बॉडी सेटअप होनी चाहिए। सो लोकल सेल गवर्नमेंट के रिलेटेड दो मेरे दिमाग में कमेटी आती है, एक बलवंत राय और अशोक मेहता कमेटी, सो आई विल गो विथ बलवंत राय। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनी जोग्राफिकल एरिया, क्या थ्रेट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग पहला वाला हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, इन्वेशन ऑफ एलियन स्पेसेस, तो खैर ऐसा कुछ नहीं लग रहा, तो सी तो मुझे लगता नहीं होगा, तो अगर सी हटा दें तो ए और बी एक ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट एलिमिनेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब जियो आई 1958 के हिसाब से सही क्या नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्लेस्ड इन द कोर ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द इंडिया ऑफिस इन लंडन, headed by Secretary of State, a member of Queen's family. Once appointed as viceroy, he served his term even after his party in Britain resigned. The British Parliament transferred the powers of the East India Company of the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs. कंपनी ब्रिटिश क्राउन, देखो ये तो सही है। Queen had replaced company's governor general supreme authority. Company's Queen Viceroy, Queen's Viceroy, complete सुप्रीम अथॉरिटी, आई थिंक थर्ड वाला गलत है, मुझे लग रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। रेट एट विच रिजर्व लेंड्स मनी एट अ कमर्शियल बैंक, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स आई थिंक वो होता है कि जब आरबीआई लेता है तो रिवर्स हो जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी तो दादा भाई नारोजी की थी, वी ऑल नो दिस। हु वाज अवॉर्डेड 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज कंपेलिंग एंड विजनरी ओवेयर, तो 2025 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला था, थोड़ा आइडिया नहीं है इसके बारे में। विथ रेफरेंस टू द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार अनाउंस्ड इन जून 2025, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। युवा पुरस्कार इज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेज, आई डाउट 23, देर इज नो युवा इन डोगरी दिस ईयर। मुझे 23 पे डाउट हो रहा है, और देर इज नो पे भी मुझे लगता है नाइदर वन नॉर टू इज गोइंग टू बी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज बेस्ट डिफाइंड डिफाइंस द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो कौन सा डिफाइन करता है द गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट फॉर्म थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, द गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल, द गवर्नमेंट एक्सप्लेन दैट एक्शन डिफेंस इट्स डिसीजन टू द पीपल, द गवर्नमेंट गवर्निंग द सिटीजन थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द गवर्नमेंट गवर्निंग, वैसे डेमोक्रेसी का तो मतलब अब्राहम लिंकन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, द गवर्नमेंट फॉर्म थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस, द गवर्नमेंट वेयर द हेड, अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन भी बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, हेड ऑफ द स्टेट तो तुम्हारा प्रेसिडेंट होता है ना, और प्रेसिडेंट पीपल के थ्रू तो इलेक्ट होता नहीं है वो, अगर हमारा तो डेमोक्रेसी वो इलेक्ट होता है तुम्हारा वाया इनडायरेक्ट इलेक्शंस। सो सेकंड तो आई थिंक गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सप्लेन्स इट्स एक्शन एंड डिफेंस इट्स डिसीजन टू द पीपल, नहीं ऐसा तो एक्सप्लेन तो कुछ नहीं करता है, तो तीसरा भी गलत, इलेक्शन से ही रिलेटेड है। द गवर्नमेंट गवर्निंग द सिटीजन थ्रू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन,
डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन तो यार और भी कंट्रीज का भी लिखा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं, तो मुझे लगता है कि पहला वाला ही सही है, डायरेक्ट इलेक्शंस ही दिखाता है। Which of the following statement is true? Fossil fuels are formed when there are mass extinction. Soft tissues of plants are not seen in fossil. दूसरा गलत, only गलत। only तो पहला वाला ही सही। only keywords आ गए और not आ गया तो elimination हो जाएगा। which Rustam is a medium altitude long endurance unmanned air vehicle being deployed by रस्तम मुझे लगता है कि एयर व्हीकल है ना, तो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड विंड दैट क्रॉसेस इक्वेटर एंटर्स द इंडियन पेनिनसुला इन, मतलब इक्वेटर यहाँ कहीं है और इंडिया इज लाइक हेयर, ठीक है, और इक्वेटर यहाँ पे है क्योंकि हम इक्वेटर के नीचे आते हैं। सो अगर यहाँ से आएगी ब्रिंग मानसून इंडिया, सो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से डायरेक्शन से आएगी तो हमको ऐसा लग रहा है, सॉरी हम यहाँ रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर ये थोड़ा ऊपर रहते हैं बिकॉज ये इधर से कट होती है तुम्हारी ट्रॉपिक ऑफ, सो मुझे लगता है कि ऐसे जाता होगा या तो फिर, तो साउथ वेस्ट ही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट, which of the following is not correct regarding rabi crops? Southern and southeastern states are important for the production of wheat and southern and south, wheat तो साउथ में नहीं होता है, सो आई थिंक पहला गलत है, wheat तो तुम्हारा नॉर्थ में उगता है ना। These crops are harvested from April to June, ये तो सही है। Some of the important rabi crops are wheat, barley, प्याज, ये भी सही है। राबी, हाँ ये भी सही है। राबी क्रॉप्स are sown in winter, अक्टूबर दिसंबर, मुझे फर्स्ट वाला गलत है बिकॉज ये सदर्न स्टेट्स में नहीं होता है, ये नॉर्थ स्टेट्स में होता है राबी क्रॉप्स, जो वीट वगैरह हो गया। इन वॉलीबॉल गेम द गेम इज टाइड एट, 24 तो बहुत हो जाता है। आई विल गो विथ, बिकॉज 11 का तो कोई लॉजिक नहीं है, ये 24 और 14, मुझे लगता है कि एक्सेप्ट द फिफ्थ सेट, 24 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, तो मैं 14 के साथ या 24 के साथ, क्योंकि अगर टाई हो गया तो 25th वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। या 15 हो जाए। कौन 24 के साथ जाते हैं और मार्क पर रिव्यू रखते हैं इसको। द हबल स्पेस टेलीस्कोप विच बिलोंग्स टू डैश कैप्चर्ड द फर्स्ट एवर हबल स्पेस यूएसए। Which of the following statements is incorrect regarding the Bihu festival of Assam? The festival is organized to celebrate. The festival is organized to celebrate the new year. There are Bohag, Kati and Magh Bihu. ये तो सही है। Entire Bihu festival takes place on Sankranti day. Entire Bihu festival तो गलत है. So I'll go with this. Which of the following statements not true regarding Feroz Tughlaq and Feroz Shah Tughlaq? He withdrew all the Takvi loans granted by MBT. He imposed an irrigation tax. He devastated the Jagannath Puri temple at Puri. जगन्नाथ टेम्पल उसने डिवास्टेट किया था क्या? मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, मुझे लग रहा है ये मार्क पर रिव्यू, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया होगा, ये कर भी सकता है, बड़ी बात तो नहीं है इन लोगों के लिए। आई विल से नेक्स्ट, हु स्टडीड इकोलॉजिकल सक्सेशन इन इंडियाना ड्यून्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडियाना इन 1890? किसने इकोलॉजिकल, इसमें पूरे में मुझे चार्ल्स एल्टन का नाम ही सुना सुना लग रहा है, सो आई विल गो विद दिस। Who among the following has been appointed as the Comptroller General of India in November 2024? Tuhina Kanta Pandey. What is the name of humanitarian operation launched by India in Cyclone Ditwa? थोड़ा knowledge नहीं है तो we'll go with skip question. Which of the following Indian state does not have a bicameral legislative? तो वो कबूतम होता है, ठीक है, इसको ऐसे याद किया था, जिसमें द्वि विधानसभा ऐसे करके बोलते हैं, कबूतम। तो उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु नहीं है, दिस इज तेलंगाना, दिस इज नॉट तमिलनाडु। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? सिरको इंडिया की कहाँ से हो गई? लू तो इंडिया की है, दो बी, ए गलत बी गलत। मिस्त्रल और चिनूक, चिनूक सहारा डेजर्ट में नहीं होती है, मिस्त्रल इज साउदर्न फ्रांस, तो सी इज द राइट आंसर।
क्योंकि चिनूक तुम्हारी स्नो ईटर है वो, ना कि सारा इज़ अ डेजर्ट। सो अभी भी हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो हमने जो छोड़े हैं और जो मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं वो देखते हैं। 10th नंबर छोड़ा है ना, पर 10th पे क्लिक क्यों नहीं हो रहा है ये? अरे, अरे भाई, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ये क्या बात हुई? आई एम नॉट एबल टू क्लिक द क्वेश्चन। 23rd तो खैर वैसे ही हो गया ये। अच्छा, इस पे जाएगा ही नहीं है, इसी पे ही बना रहेगा। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्लिक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उस क्वेश्चंस पे ही नहीं जा पा रही हूँ यार। ये क्वेश्चन था ना, ये नहीं आता है मुझे। इसमें भी तुक्का भी लगाएंगे तो भी नहीं। सबसे बड़ा नाम, पर इस नाम में कभी तुक्का लगाना भी नहीं चाहिए कि जो सबसे बड़ा है उसको लगा दे। We can't skip to quants, and I think that's very important also to be patient in GS, क्योंकि अब तो हो चुका, आदत रहती है ना कि 5-6 मिनट में GS कर लें जल्दी जल्दी में, और अब टाइम बच रहा है, अभी वही टाइम बच रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू फिक्स एंटायर डिवास्टेटेड। मुझे इस पे डाउट तो है, क्योंकि उसने डिवास्टेट किया था, ये आइडिया नहीं है मुझे। आई थिंक फिरोज शाह तुगलक भी विड्रॉ ऑल। ऑल भी गलत हो सकता है, बिकॉज अच्छा मैंने ऑल कीवर्ड है ना इसमें, इसके साथ जाएंगे बिकॉज ऑल आ गया इसमें, सॉरी एक्सट्रीम की। चार्ल्स एल्टन। सेव एंड नेक्स्ट तो हिना कांदा पांडे ही है ये। व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू साइक्लोन दितवा? ह्यूमैनिटेरियम, समुद्र बंधन, सागर बंधन, साहित्य सेतु, ऑपरेशन मदद। कोई आइडिया नहीं है। नो आइडिया। southern are important for the production of wheat and other। साउथ वेस्ट, क्योंकि इसको भी वैसे ही किया था कि इंडिया इज, ये अगर इंडिया है यहाँ से इधर की ओर जाएगा। सो अगर मैं डायरेक्शन भी देखूँ तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ वेस्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। Which of the following best defines the true government formed through direct elections? Because head of the state is not the head of the state is president, and president हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है। सो हमारा स्टेट का हेड तुम्हारा प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन से
होता है, तो पीपल के थ्रू तो नहीं इलेक्ट होता है। गवर्नमेंट एट एक्सप्लेन एक्शन डिफेंस या डिसीजन, ऐसा तो कहीं नहीं है कि एक्शन और अपना डिसीजन डिफेंड करे, बिकॉज अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो बात ही क्या थी। गवर्नमेंट गवर्निंग द सिटीजन्स थ्रू रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारे कंट्रीज का भी, जैसे यूनाइटेड किंगडम का भी है, यूएसए का भी है, तो बट वहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं है। सो इस वजह से, इस लॉजिक से मैंने पहला ऑप्शन लगाया है। युवा पुरस्कार इज अनाउंस 23 इंडियन लैंग्वेजेस में, मुझे वाउचिंग डाउट है क्योंकि आई थिंक 22 होना चाहिए या 24 है, 23 तो नहीं है, इवन नंबर है इंडियन लैंग्वेजेस में। देर इज नो युवा पुरस्कार में, नो इज एन एक्सट्रीम कीवर्ड, सो फॉर दैट रीजन आई हैव एलिमिनेटेड इट। Okay, the man divided the Asian. The son receives इतना, if one son is 5 years older than the other, so younger son. तो क्या कह रहा है कि अगर मान लेते ए और बी दो सन हैं, और अगर वन सन इज 5, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 5 है, ठीक है। और इस रेशियो में डिवाइड करना, एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 54/48, 54/48, यानी 3 18 जा एंड 3 16 जा, और फिर जाएगा 9 जा एंड 8 जा। तो 8x + 40 इज इक्वल टू 9x, तो x इज इक्वल टू 40 साल। तो यंगर सन की 40 साल होगी। सेव एंड नेक्स्ट। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द रेशियो इतना का 12 एलसीएम है, तो 6:4:3 पेरीमीटर, यानी 6 + 4 13 की वैल्यू गिवन है 78, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो स्मॉलेस्ट साइड 3 है, 3 6 18। नेक्स्ट, अल्फा प्लस थीटा इतना है और टैन थीटा √3 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 60। तो अल्फा वुड बी 7 पाई, यानी 7 × 180/12, दिस वुड बी 15 ना, 15, बिकॉज तो 105 माइनस का 60 करोगे तो 45 हो, तो टैन अल्फा इज 1। Next, monthly salary of A and B and the ratio 5:6. Both of them get a salary increment of इतना, the new ratio becomes मतलब 5x + 2000 करो अगर, और 6x + 2000 करो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 11/13। सो 65x + 26,000 इज इक्वल टू 66x + 22,000। तो 4x, सॉरी, x इज इक्वल टू 4,000। तो क्या कह रहा है, न्यू मंथली सैलरी ऑफ ए कितनी होगी 4,000, यानी ए तुम्हारा कितना था, कहाँ गया, ए वॉज योर 5x, यानी 22। नेक्स्ट, पी इज ट्वाइस एज गुड एज क्यू। पी मतलब अगर एफिशिएंसी इसकी 1 है तो इसकी 2 है। दे फिनिश वर्क इन, मतलब 36 × 3/2, 18 3 54। Next, two trains this meter long come opposite direction cross each other 9.3 second, यानी 15 प्लस का 152.5, 5 5 10, 7 to 9 110, 5 1 5 5 10 1 11 एंड 3, 310 इनका टोटल है। तो 310 अपॉन x प्लस का y इज इक्वल टू 9.3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30, दिस वुड बी 103। तो x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी 100/3। और अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करो, बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड में है ना, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 या 120। नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, यानी पाई r² 60/360, यानी 6 इज इक्वल टू a। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज c। तो a कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस यानी 2πr 60/360, यानी 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी c, बिकॉज ये गिवन है। तो पाई r की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 3c। a बताना है तुमको, तो ए अगर बताना है तो आर की वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी 3c/पाई। तो इधर अगर पुट कर दो तो पाई/6 × 3c, यानी 9c² / पाई² इज इक्वल टू a। तो ये तुम्हारा एक पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9c² / 6 पाई, ऐसा कुछ आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हो जाएगा तुम्हारा 3
और 2, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? और बाद में करते हैं फिर इसको। रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल 12 men can complete in 9 days। मतलब टोटल वर्क कितना है? आफ्टर दे वर्क फॉर 6 days 6 more when join, तो 12 + 6 18x, तो ये 108 माइनस का 72 कितना होता है? 36, यानी x इज इक्वल टू 2 days, तो 2 दिन और। नेक्स्ट, द होल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड ऑफ द बेस ऑफ अ रेगुलर, मतलब टोटल सरफेस एरिया गिवन है, इसको बाद में करेंगे। Ramesh purchased 75 articles for 10800 and sells them at loss, तो CP of वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? 108,000 अपॉन, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटू 100 अपॉन 75 करूँ, 25 3 ज़ा 4 ज़ा एंड 3 36, 6 + 24 कैरी 2 यानी 144, एंड सोल्ड देम एट लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस में लॉस इज इक्वल टू, लॉस कितना होता है तुम्हारा? CP माइनस का SP इज इक्वल टू 5 SP, तो CP इज इक्वल टू 6 SP, तो CP अपॉन SP की वैल्यू आ जाएगी 6/1, जिसमें से 1 की वैल्यू गिवन है 144 और 1 ही, 6 की वैल्यू गिवन है 144, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 की अगर 144 है तो 6 इंटू 116, 6 2 ज़ा 12 और 24, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी क्या? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो ना लॉस इज इक्वल टू, या तो ये है 75, 75 और 5, यानी ये हो जाएगा 70, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो वैसे भी समय नहीं, 75 CP इज इक्वल टू 80 SP, तो अपॉन SP हो जाएगा तुम्हारा 75, ये करो ठीक है, तो 16 एंड दिस इज 15, इसकी वैल्यू गिवन है इतना, तो इसकी 135 हो जाएगी 15 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 144। व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट पीरियड ऑफ 10th 2019 से 24, तो पहले 10 से 10 मार्च के बीच में 2019 है ना, सो पहले तो 28 डेज होता है, तो 11 12 13 15, एक सेकेंड, 28 माइनस का 10 यानी 18 प्लस का 10, तो 28, फिर उसके बाद 10th फरवरी से 10th मार्च, और 10th मार्च से 10 अप्रैल के बीच में 31 दिन, एंड देन फिर उसके बाद 10 बट 24 माइनस का 10 यानी 14 और प्लस करो, सो 8 1 9 4 13, 1 कैरी, 3 2 5 1 6 1 7 73, तो प्रिंसिपल निकालना है तो 320 इंटू 73 अपॉन 365 इंटू 8.5%, तो ये तो 5 जाएगा और ये 1.7 हो गया, 17 टू द 34 कैरी 3 एंड 70 51 3 54। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इतना है 30/6 इंटू 5 ऑफ 5 यानी 25 माइनस का 12 इंटू 6 इज 72, 6 5 ज़ा 6, तो 125 माइनस का 72, 5 माइनस 2 इज 3 एंड 53। नेक्स्ट, स्टूडेंट का 20% मार्क्स, मतलब 20/100x फेल्ड, अगर 72 मिले तो पास हो जाता, इफ़ ही स्कोर 40% मार्क्स 40x/100, तो उसको 8 मार्क्स ज़्यादा मिलते, तो 80 इज इक्वल टू 20x/100, वहीं जा, तो x की वैल्यू तो 500 आ गई। अब इसमें 20/100 यानी 172, x की वैल्यू कितनी आ गई है? नहीं यार, इसके लिए 400 आ गई है, सॉरी, एक्स की यहाँ से 400 है, ठीक है। अब 400, अगर टोटल मार्क्स 400 हैं तो 400 इंटू 20 यानी 80, 152, 80 + 72। राहुल हैज़ बैग विच कंटेन 150, मतलब 100 पैसा, 50 एंड 25 पैसा रेशियो 1:2 यानी 6 3 एंड 2। इफ राहुल हैज़ टोटल अमाउंट ऑफ इतना यानी 600 150 एंड 25 टू 50 0 0 8, 800 x की वैल्यू गिवन है तुम्हें A11
20 इंटू 100, तो एक 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 14, मतलब 140 समथिंग। तो कह रहा है 25, तो 14 का मल्टीपल एक ही है, विच इज़ दिस। नहीं नहीं नहीं, रुको। तो क्या कह रहा है? 25 पैसा। 6 है ये, 6, 3 एंड 2, 600, 150 एंड 50, 61718। टोटल अमाउंट कितना है? 1120 रुपीज़। 800x, 14 8 सा होता है समथिंग, 14, 140। तो व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ इनटू 140 रुपीज़ आएगा? 140 इंटू 25 यानी 50, 70, सॉरी 70। नेक्स्ट, थीफ स्पॉटेड और पुलिसमैन डिसमेंट, मतलब ये पुलिसमैन है और ये थीफ है, इनके बीच की डिस्टेंस 225 है। पुलिसमैन स्टार्टेड, थीफ ऑल्सो स्टार्टेड। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 11 एंड दैट ऑफ अ पुलिसमैन इज 13, तो मतलब पहले तो टाइम कितना होगा? तो 225 अपॉन 2 इंटू 5/18, पर डिफरेंस इतना है 9, और 225 है ना ये, तो 545, 45 इंटू 9, 9 फिर 45 कैरी 4, 36 4 40, 405, 405 मीटर उसका तुम्हारा वो हो जाएगा, 405 सेकेंड में वो। तो हाउ फार थीफ वुड हैव रन? तो 405 यानी 11 इंटू 5/18 इंटू 405। तो एक तरीके से ये हुआ। सो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 405 है ना ये, 405 को 18 से भी करेंगे तो समथिंग 22.5 ही आएगा। और इसको अगर 22.5 को 5 से करेंगे तो 112.5 आ जाता है, 112.5, और अलाइंस 1237.5। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर इन द रेशियो इतना, मतलब अगर ए बी दो नंबर हैं 17 और 45, 1/3 ऑफ द स्मॉलर, यानी उसका 1/3 कितना होगा? 15 इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर, 15x माइनस का 1/3 ऑफ द स्मॉलर, सॉरी 1/3 यानी 17/3x इज लेस देन 1/5 ऑफ द बिगर, इसका 1/5 कितना होगा? 9x/15, मतलब ये एक तरीके से 9x माइनस 17/3x की वैल्यू 15 है। तो 27 माइनस का 17 कितना हो जाता है? 10। तो 10x/3 इज इक्वल टू 15, तो 45 यानी x की वैल्यू 4.5 आ गई। तो स्मॉलर नंबर यानी 4.5 इंटू 17 करोगे तो 76.5 आएगा। सेवन, नेक्स्ट, एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड ऑफ अ टीचर रिड्यूसेस बाय, इफ यू एक्सक्लूड, अगर 40x प्लस का टीचर रिड्यूसेस बाय इफ वी एक्सक्लूड द टीचर, ठीक है, अगर मान लेते तब अभी 41 मान में करते हैं इसको। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज इतना, आउटर इन 2 पाई आर माइनस का आर, क्या कह रही हूँ, 2 पाई आर अपॉन आर, यानी r/r की वैल्यू गिवन है 17/15। इफ़ द पाथ, यानी r माइनस आर की वैल्यू 40 है, यानी 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो दिस इज 340 एंड दिस इज 300। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल? 300। In what ratio should a rice cost 10.5 mixed with 60 got an average of 64? सो इसका तो 4 आ जाएगा, एंड इधर अगर 67.5 में अगर 64 घटाओगे तो 3.5 आएगा, तो ये इधर आ जाएगा तो 8:7 आएगा। इफ़ द एवरेज ऑफ अ नंबर, इफ़ द एवरेज ऑफ अ नंबर 50, if the average of a number 50% of that number and 25% same number is, if they have 50% of the number, यानी अगर 50/100x प्लस का 25, मतलब x/2 प्लस का x/4, इसका जो एवरेज है विच इज़ 280। तो ये अगर तुम देखो तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, 3x/8 इज इक्वल टू 280। वट 50% ऑफ नंबर है x/2 प्लस x/4, तो 4 है, ये 2 + 1 इज 3, 3x/4, 3x/4 या 3x/8 की वैल्यू गिवन है 280। कोई नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड, ए बी सी इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 2 6 में, 6 महीने बाद 6 महीने तक ये करेगा। विड्रॉ इज कैपिटल, टोटल प्रॉफिट यानी ये 12 और 12, तो 2 2, यानी 3 6 4 और 6, वैसे तो ये 3 2 3 हो जाएगा।
ठीक है। फिर कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट यानी 32538, 53010, 8 से तो समथिंग जाएगा, तो प्रॉफिट मेड बाय ए वुड बी समथिंग 19 समथिंग आएगा। देखो 3 2 6 है, अगर ए बी और सी, और ये जा रहा है तुम्हारा 6 महीने बाद हाफ ऑफ इस कैपिटल। अरे यार शिट, 6 करेगा, सो आधा बचेगा ना, तो 3 × 6 या 12 12, बताओ 36 24, और 36 प्लस का 18 54, तो इस टाइम अप। 6 6 6 4 6 9, तो 6 4। अरे यार बहुत ही ज़्यादा बेसिक पढ़ नहीं पाए क्वेश्चन, और ये कर सकते थे, और टाइमर के चक्कर में। India must make its law on big seriously to stop microplastic pollution. India must take its laws on India must take its laws on take its laws on waste serious. दूसरा तो गलत है, ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग। India must take seriously its laws on waste to stop microplastic. The law must be took seriously to stop microplastic. India must take its laws seriously. टेक सीरियसली इट्स लॉस। मुझे लगता है कि ए और डी सही है, क्योंकि ए उसका एक्टिव है और बी उसका पैसिव है। रोए वेड लीगल केस इन विच द यूएस सुप्रीम कोर्ट, लीगल केस की बात कर रहा है। फिर द उसके बाद कनेक्टर देखो, रूल्ड द कोर्ट हेल्ड दैट अ सेट ऑफ टेक्सास स्टैट्यूज क्रिमिनेशन अबॉर्शन ऑफ ए के बाद सी, फिर उसके ना मेजॉरिटी ओपिनियन रिटन बाय ए सी, फिर क्या है इनके हिसाब से बी एंड डी, ए सी बी डी। नेक्स्ट, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हिट द सैक तो नहीं, अपना बीट अराउंड द बुश, गोल गोल बातें करना। द क्लब मीट्स ऑन लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इन अ dilapidated पैलेस, फर्निश्ड, रेनोवेटेड, रीजनरेटेड। द क्लब मीट्स ऑपोजिट बताना है, तो इसका तुम्हारा ये सब तो तुम्हारे सेम साउंड करे। नेग्लेक्टेड इज अ ऑपोजिट वर्ड। साइनिकल, नेग्लिजेंट, साइलेंट, ऑप्टिमिस्टिक, असर्पर, नेग्लिजेंट। द इसका ऑपोजिट बताना था ना, ठीक है। मोहन सेड टू हर, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मोहन, एक सेकेंड, साइलेंट, नेग्लिजेंट, ऑप्टिमिस्टिक, असर्पर। साइलेंट नेग्लिजेंट एक लग रहा है, एक साउंड ऑप्टिमिस्टिक के साथ जाएंगे, उसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। मोहन सेड टू हर, मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड होना चाहिए, मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड, मोहन सेड टू हर यानी हिज वर्क। अब देखो इसमें यार, मोहन के बारे में जेंडर का मतलब मुझे पता है कि मोहन हो सकता है कि वो मतलब लड़की है, बट जरूरी नहीं है कि लड़की हो सॉरी लड़का हो सकता है कि वो लड़की भी हो सकती है। तो पहले और मोहन सेड टू हर, नहीं नहीं रुको रुको, मोहन सेड टू हर ही है दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, ही होना चाहिए, तो इसके साथ ही जाएंगे। शी हैड कंप्लीटेड हिज वर्क नहीं, दैट शी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क, मतलब मोहन एक लड़की है। तरुण सेज टू मैनेजर, Tarun says to manager, यानी Tarun tells the manager that next week, पहला वाला सही है। those who wanted के बाद आर से स्टार्ट, those who wanted us to hear, those who wanted us to hear as a
As a pre, आर के बाद क्यों? As a pre-Raphaelite, as a pre-Raphaelite figure, but she was on a wanted to hear, but pre-Raphaelite Walter, but she was used to hear as figure, but she was on a आर क्यू, आर के बाद क्यू हो सकता है फिर। क्या कह रहे हैं कि दोज मूवीज wanted us to hear as a figure, hear as a pre-Raphaelite figure, but she was pre-Raphaelite figure, but she was on a I think RQPS, और इसको मार्क फॉर भी रखते हैं। Emily was hungry, but because so the fridge was empty. अगर but लगाओगे, she considered ordering food online. Then she remembered a nearby restaurant that served delicious pizza. Emily grabbed her keys and wallet so she could enjoy a meal outside with no spelling error. Police did not understand the orthodox methods of Black Hood. Suspected him of numerous की spelling गलत है, पहला गलत। Police who did not understand तो दूसरे में ऑर्थोडॉक्स की स्पेलिंग गलत है। पुलिस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द ऑर्थोडॉक्स मेथड्स की स्पेलिंग गलत है तीसरे में, तो लास्ट वाला हो गया। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ मतलब कॉल्ड ऑफ। Early farmers on the phosphorus cycle relied on the phosphorus cycle. Civilizations were built where the soil was rich, along riverbeds that flooded, carrying phosphorus. In places where upwelling ocean waters produced phosphorus for the land nearby, on island and near deltas where phosphorus collected. The Inca built their empire along the coastline that matched the habitats of seabirds, which produced a nutrient dense guano. Ancient Egyptians developed an integrated system that trapped phosphorus and rushed down the Nile. It had originated in the basalts of Ethiopian plateau. When the when the phosphorus finally isolated by an alchemist in 1669, it helped signal a beginning of modern chemistry, and it also marked the start of a new relationship with humans and earth. It was the first element to be discovered through modern chemistry, and it was named after the light that emitted in the lab. As humans better understood the existence, they became more deliberate in accumulating using it on their crops. In those days, the people often turned skeletons, dead soldiers were probably lifted at Waterloo. Egyptian mummies were ground into powder. The catacombs of the Sicily was blitzed. Fossil bones and the fish meal shipped around the world for use as a fertilizer. Distant island rich in certain excrements were raided by whalers collecting nutrients on behalf of their respective flags. A global trade in the bodies had begun. Over the time, as farming became more extractive industry, people discovered that some rock contains particularly high concentration of phosphate, and the mineral containing for it was beginning the age of भाई कितना लंबा है ये? They imported large camp from neighboring empire. Going passage, ancient civilizations such as Egypt and Inca used to accumulate exclusively. I think they relied on river flooding. Ancient में तो इसमें लिखा हुआ है कि I think they relied. Next. Next is what process scientists developed 200 years ago to make phosphate from the rocks? Around 200 scientists found a way that phosphate available to break its structure by treating it with acid. To break its structure by treating it with to create a superphosphate. Next. Next is how does the author's tone shift between the description of early phosphorus emergence and industrial, and what effect does shift on the reader's humanity relationship? Industrial growing mines, Seneco was exacerbated to reach phosphate layer.
उसने मतलब harmonious in a critical harmonic exploitative prompting the concerns of humanity is increasing the time natural cycle. Next, based on the passage, what can be inferred about the consequences of phosphorus extraction practices on both human societies and natural environment during the transition? Had a little impact तो नहीं था, didn't suffered from constant phosphorus shortage. Industrial extraction in resulted in degradation and reinforced language that is pompous, bombastic, exclusively grandiloquent. Also used to describe concise, lucid, turgid, limpid is the odd one out. To bribe or otherwise reduce someone to commit an unlawful act such as perjury. I think subjugate. The style of speech or writing that is roundabout, written indirect or full of wordiness. Roundabout है ना और writing है तो dexterous is something the humor of the play wasn't everyone's taste. बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है ये इसका मतलब किसी का मतलब राउडी का मतलब बताया कि बहुत ही ज़्यादा जो बती गुंडागर्दी टाइप का wasn't इंडिक्रस लुडिक्रस इसी के साथ जाएंगे और मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. David said that it was the time he visited his brother-in-law. David said it was the time. It is a time you visit here. It is the time I visited my brother-in-law, said David. Elisa ordered her brother to play outside and let her walk in peace. Elisa ordered, yani said to her brother, play outside and let me do my work. Let her. And let me walk in peace and let me do my work. Elisa said to brother, play outside. पहला तो गलत है एंड ई से स्टार्ट होगा एंड लेट मी डू एंड लेट मी वॉक इन पीस विल दे एक सेकेंड will they host the event next week? Will the event be hosted by them next week? Will they host? Will the event be hosted by them next week? Giraffe deaths have also increased because has human populations have grown. Human populations है तो have grown and expanded into. Populations की बात कर रहा है तो have लग जाएगा because S आ गया है. A red letter day तो an important day. There are other factors that could lead to violence besides video games. For instance, in addition, poor cause violent behavior. For example, poor mental health. For instance, यानी for example. Next. हमने छोड़ा एक बारी हमने एक उसको देखते हैं जो पैसेज वगैरह था बिकॉज पैसेज के हमने बहुत ही जल्दी जल्दी में आंसर्स करे हैं तो ये वाला क्वेश्चन क्या था इसका था तुम्हारा बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड या व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉस्फोरस extraction practices on both human and natural environment during transition. The land some farmers took grinding phosphate from pits in rivers to supplement. The acid-treated rock phosphosan rose to prominence. Phosphor mine from pits to island in Pacific growing industrial mines of United States, China, and Morocco. The phosphate rock was excavated around the world. To reach the phosphate layer, the surface would raise, chopped, or burned soil. There were enough mines to make a significant change, but a few enough to ensure the value.
द फॉस्फेट एक्सट्रैक्शन लेड टू द इमीडिएट एंड यूनिवर्सल इंक्रीज। पहला तो नहीं, इंडस्ट्रियल सफर्ड फ्रॉम कांस्टेंट फास्फोरस। शॉर्टेज की बात तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, तो इसी के ही जाएंगे यार, सही कर रहे होंगे। इसमें क्या है, ये तो सही है। टाइम अप हो चुका है एंड लेट्स सी द मैथ्स में। तो यार बहुत कुछ कर सकते थे। 128 मार्क्स हैं, बिकॉज मैथ्स में काफ़ी काफ़ी कम रह गए होंगे। मैं अगर मैथ्स जनरल इंटेलिजेंस में, ओके, 43 हैं, एंड जनरल अवेयरनेस में 21 है, कॉन्स में 31.5 है, जो कि मतलब बहुत ही लोएस्ट है ये। और इंग्लिश में 32.5 है, ये तो खैर और भी लोएस्ट है। सॉल्यूशंस अगर मैं देखूं, सो मैंने अगर इनकरेक्ट देखें तो इसमें दो इनकरेक्ट किए थे। क्या गलत है इसमें? मैंने इसमें सिस्टर लगा, तो सिस्टर इन लॉ है क्या? ये कैसे गलत है, एक मिनट रुको, देखना पड़ेगा। एल एम एन ओ पी क्यू आर द मेंबर्स इन द फैमिली। पी इज मैरिड टू एन। पी की शादी अगर एन से हो रखी है, एम इज द नेफ्यू ऑफ ओ, पी सन इज मैरिड टू एल। पी का कोई सन है, उसकी शादी हो रखी है एल से, तो एल उसकी वाइफ होगी। एम एन इज नॉट द ग्रैंड फादर ऑफ एम, तो एन तुम्हारा वाइफ है, तो पी उसका हस्बैंड है। एन's डॉटर इज अनमैरिड। अगर एन की मतलब इनकी डॉटर भी है यानी सिस्टर, ये अनमैरिड है। हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ? अगर नेफ्यू ऑफ ओ यानी ओ, और ये अगर एल है, हाँ यार सही बात है। हाउ इज एल रिलेटेड टू ओ? तो ये एल रिलेटेड टू ओ, सर नेफ्यू ऑफ ओ, अगर इनका बेटा एम है तो ओ एल की तुम्हारी सही सिस्टर इन लॉ। ये तो मेरी सिली मिस्टेक है, माय बैड। ये मुझे आता ही नहीं था। तो इसका आंसर 8 कैसे है? 59 आया, अच्छा 9 + 5 14 है। ठीक समझ गए। मतलब जगलर तुम्हारा था, जे होता है तुम्हारा 10, 21, 7 7, जे के एल 12, 5 और 18। तो 7 1 8 एंड 15 टू 17 5, 22 8 30, कैरी 3, 3 4 5 6 और 2 8, तो 8 + 0 इज 8। ठीक। और क्या गलत है इसमें? एक 18th वाला भी गलत है। 18th में क्या था, मुझे इसमें तुक्का ही लगाया था। मैंने क्या लगाया था, आई थिंक पोलर लगाया था। उसका आंसर जंगल है, डेजर्ट में। मीरकट होता क्या है? मीरकट डेजर्ट में रहता है। ठीक है। अब ये कौन सा सेक्शन है? जीएस है आई थिंक। इसमें लगाया था, द लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या होती है, पहले मैंने ये लगाया था, यानी स्लोप्स अप्स है क्या, स्लोप्स डाउन। डिमांड कर्व जो होती है वो नीचे गिरती रहती है। प्राइस और क्वांटिटी इनवर्स रिलेशन चलता है। अच्छा, नेक्स्ट। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट मैंने नाइट्रोजन लगाया था, इज इट सिलिकॉन? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 47%। ये तो बलवंत राय और अशोक मेहता, ये तो सही था। मैंने इसमें शायद ए एंड बी लगाया है। इज इट ऑल? नहीं, ए बी सी डी नहीं, मतलब इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीशीज भी एक आंसर है। प्रमोशन ऑफ वेजिटेरेनियन थ्रेट नहीं हो सकता है, सो सी गलत कर दिया है। ठीक है। इस पे भी गलत है। मैंने आई थिंक लगाया था दिस वन, नहीं इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्लेस्ड इन केयर ऑफ न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। रेपो रेट होता है, ठीक है ये। इज इट दिस? हाँ, सबसे लंबा इसमें लगा सकते थे, बट वही है कि अभी सही हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं कि नाम में आप नेट्टो लगाओ। मैंने गलत हो गया इसमें, आई थिंक नाइदर वन नॉट टू लगाया था, तो क्या बोथ बोथ 1 and 2 करेक्ट है? मतलब 23 लैंग्वेजेस में ही था ये।
ये देखिए गलत हो गया है, थर्ड वाला सही है। वी कैन स्टडी तो क्या, टू DRDO साउथ वेस्ट। और क्या गलत हुआ है, 20, 21, 22। मैंने ही विड्रॉ तो ही डिवास्टेटेड, नन ऑफ द अबव, मतलब सारे ही सही हैं। मैंने चार्ल्स एल्टन लगाया था, इज इट हेनरी शैंडलर कॉवल्स ने इकोलॉजिकल सक्सेशन का डिस्कवर या इन्वेंट किया था। तोइना कांता पांडे है के संजय मूर्ति हैं। समुद्र बंधन, नहीं सागर बंधन है, सागर बंधु है। मैथ्स में तुमने देखोगे तो गलत एक किया है, बट छोड़े काफ़ी हैं यार। जैसे ये वाला गलत जो हुआ है, एवरेज ऑफ 50% ऑफ दैट नंबर, यानी x/2 और प्लस का x/4/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, ये हाँ। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3x/8 आ जाएगा, अपॉन 2 है, तो दिस वुड बी 3x/8। इसकी वैल्यू गिवन है 280, तो दिस इज 280 इंटू 8/3। x की वैल्यू आ जाएगी भाई, तो नन ऑफ द अबव लग रहा है क्या। इफ एवरेज ऑफ अ नंबर, अरे यार प्लस x भी है ये, शिट। मतलब ये हो जाएगा 4 + x 5x + 2x, यानी दिस अपॉन फिल 3, इसकी वैल्यू 280 है। ऑफ आ नंबर है, फिर 50% ऑफ दैट नंबर है। यानी ये तुम्हारा 7x/, एक मिनट, दिस इज 7x/8/4 × 3, इसकी वैल्यू गिवन है 280, तो दिस इज 40 जा, ठीक है। अब ये देखते हैं, हमने छोड़े थे ना, इसमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, वैसे 3 2 6 था ABC, और सी आफ्टर 6 मंथ सी विड्रॉ, यानी 6 × 6, फिर 3 बचेगा उस, और 6, और ये तुम्हारा 12 12। तो अगर वैसे भी करोगे तुम, इसको प्लस करना, यानी 36 24, और 36 + 18 इज 54। तो 6 6 जा, 6 4 जा, और 6 9 जा, 6 + 4 10 + 9 19 की वैल्यू गिवन है 53010। तो 19 2 जा 38, 150, 19 8 कैसे, 19 7 जा, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 9 6 15, जो ये 9 7 जा 63, कैरी 6 7 7 6 13, यानी 171। तो 2790 आएगा, ठीक है। अब ए का निकालना है, तो 2790 इंटू 6, 54 कैरी 5, 7 6 45 87, कैरी 4 12 4, 16740। आराम से कर सकते थे, टाइम कॉन्स्ट्रेंट रह गया। अब एवरेज सैलरी ऑफ द इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज़ 130 पर मंथ, यानी अगर 30 महीने हैं तो 3900 है ये। द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑफिसर एंड द नॉन ऑफिसर, एंड दैट ऑफ अ नॉन ऑफिसर इज इतना, तो यानी 450 ऑफिसर अगर एक्स है, प्लस का 120 वो वाई है, इसकी वैल्यू गिवन है 3900। द एवरेज सैलरी, बल्कि 3900 क्या है, 130, सॉरी 130 x + y। सो ये हो जाएगा तुम्हारा 130x माइनस करो तो 320x इज इक्वल टू 10y। तो x/y की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/32। इफ़ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज़, अगर नंबर ऑफ ऑफिसर 1 की वैल्यू गिवन है 15, तो इंटू 15 करो, 30 कैरी 3,
480. See, it's correct. 3 pieces of इतना have to be divided of same greatest possible. तो कौन सा divisible है यही देख लो. तो 11 नहीं, 7, 13. A cylindrical hole with radius of the base is given as 3.5. Radius तुम्हें given है 3.5 and is made in a solid cube whose wedge is 14 centimeter. Find the total surface area of the cube with a hole. टोटल सरफेस एरिया क्यूब है ये कोई, उसके अंदर एक मतलब अगर ऐसे करके ये कोई क्यूब है, इसमें होल बनाया गया है जिसकी रेडियस तुम्हारी 3.5 है. देखना पड़ेगा ये, शायद से ऐसा कुछ है ये, है ना. ये 3, इट्स डायमीटर हो गई 14 सेंटीमीटर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या निकाला है इसने, पहले तो क्यूब का यानी 6a² माइनस का होल हटा दो तो यानी 2πr², 2 × π × 3.5 का स्क्वायर, फिर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द होल. होल का कर्व सरफेस एरिया जाएगा तुम्हारा 2πrh. अच्छा क्वेश्चन है. अब ये क्वेश्चन तुम 15 मिनट में इसको अटेंड भी कर लो, थोड़ा सा वैसा चला जाएगा, बट क्वेश्चन अच्छा है, इसको सेव कर लेते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे जो हमने एक और पीछे छोड़ा था ना, 18 नंबर. 18 नंबर जो छोड़ा था, एवरेज ऑफ 40 क्लास. एक मिनट रुको, पहले ये देखते हैं. 7 छोड़ा था. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. एरिया यानी ए इज इक्वल टू πr² अपॉन 6. ये तो ये हो गया. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब 2πr की वैल्यू c है, तो r की वैल्यू c अपॉन 2π हो गई. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू πc² अपॉन 4π × 6. तो दिस वुड बी 24 c² अपॉन 24π. यार अब जब जो हो जा रहा है सब. द होल सरफेस एरिया ऑफ इसको देखते हैं. द होल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 260 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया 120. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेते हैं. अब हम देखते हैं इंग्लिश. काफ़ी गलत करें इसमें मैंने. इसका आंसर क्या सी है, ओनली ए है. मस्ट बी टुक नहीं होना चाहिए, मस्ट बी टेकन होना चाहिए. माय बैड. इसमें मैंने शायद ACBD लगाया था, इसका आंसर ABDC होगा. तो मतलब पहले ए है, फिर उसके बाद बी है, एंड देन डायलेपिटेड मैंने नेग्लेक्टेड लगाया था. सो इज इट रीजनरेटेड, रेनोवेटेड. इसका इसका ऑपोजिट रेनोवेटेड होता है. डायलेपिटेड का मतलब होता है ओल्ड और ब्रोकन. 16, 17, 18. दिस लिम्पिड. आई थिंक आई हैव, मैं तो टर्जिट होगा क्या. तो लिम्पिड का मतलब क्या होता है, लिम्पिड का मतलब होता है स्पष्ट. ओके. टू ब्राइब मैंने सब्जुगेट, तो सब पे ना, नहीं सब ऑन होता है. देखो सब पेना का मतलब होता है समन, समन करना. और सब्जुगेट का मतलब वश में करना, सब्सिट्यूट साबित करना. और सबॉर्न का मतलब होता है कि गैर कानूनी कार्य करने की रिश्वत देना या प्रेरित करना. इस सबॉर्न. इसमें मैंने एम्बी डेक्स्ट्रस लगाया था. स्टाइल ऑफ स्पीच अम्बेगियस. ओके. बॉडी का आई थिंक लुडिकरस लगाया था, तो इज इट राउडी, इट्स इंडिकरस होता है. देखो बॉडी का मतलब होता है ह्यूमर, दैट ह्यूमर दैट डील्स विद सेक्सुअल मैटर्स इन अ कॉमिकल वे. समथिंग डन इन स्टेजेस. ludicrous suffer something that is so unreasonably absurd. इंडेकरस का मतलब ही वही होता है.
काफ़ी गलत हो गए हैं। तो दिस इज़ इट। आई नो द स्कोर इज़ नॉट सैटिस्फाइंग बिकॉज़ टाइमर मैथ्स में बहुत कर सकते थे अटेम्प्ट, बिकॉज़ ऑफ द टाइमर थोड़ा सा डिले हो गया। एनीवेज थोड़ा अब इसको इम्प्रूव ही करेंगे, विल नोट इट डाउन। तो बिकॉज टाइमर तो खैर आएगा ही आएगा, तो इससे बेटर है कि इसकी जैसे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best guys for your respective exams. Thank you.